साथियों, स्वागत है आपका इस सेशन में। इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं सीईटी 2024 को लेकर जो बड़ी खबर आई है। आलोक राज जी, आपको पता है कि कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं और ये मात्र एक ऐसे अध्यक्ष मैंने देखे हैं इतिहास में जो हर चीज का जो है सॉल्यूशन सोशल प्लेटफॉर्म पे ही बता देते हैं। आपको इनके आगे या वहाँ पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि आप चयन बोर्ड में जाओ और वहाँ पे सारी बातें होगी। अगर आप इनसे कुछ सवाल भी करोगे तो ये आपको वहाँ पे अपने ट्विटर हैंडल पे बता देंगे। ठीक है, तो हम आलोक राज जी के इस बयान पे बात करेंगे कि सीईटी 40% होगी या 2024 की सीईटी होगी ही नहीं। सरकार के पास क्या शक्तियां हैं और चयन बोर्ड के पास क्या शक्तियां हैं। और काफ़ी जो बेरोजगार युवा हैं वो मांग कर रहे थे कि जो भी सरकार सीईटी 2024 के माध्यम से भर्ती की जानी चाहिए तो 2024 की सीईटी का या तो आयोजन हो या 40% सीईटी का क्राइटेरिया रखें या सीईटी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। क्योंकि इसमें अभी आपने देखा होगा पिछले वीक काफ़ी सारे जो है भर्ती के नोटिफिकेशन आए थे, जिसमें हम बात करें एलडीसी की भर्ती हो या हम बात करें छात्रावास अधीक्षक हो या फिर महिला पर्यवेक्षक की भर्ती की बात करें, तो बहुत सारी भर्ती आई थी और आगे भी आने वाली है। जैसे स्टेनोग्राफर भर्ती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, इसका नोटिफिकेशन कब आने वाला है। तो बहुत सारी बातें हम इस सेशन में करने वाले हैं। तो सरकार के पास क्या सीईटी को 2024 को ख़त्म करने की शक्ति है या बोर्ड के पास है, सारी बातों पे चर्चा करेंगे कि आगे आपके साथ क्या होने वाला है। और अपने माइंड को बिल्कुल पॉजिटिव वे में रखकर और आप तैयारी शुरू करिए, आपके साथ बहुत सही होगा। सरकार भी ये चाहती है कि कम से कम युवाओं को तो जो है हमने घोषणा पत्र में जो वादे करे हैं वो पूरे हों। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। आप लोगों को पता है, आपने अगर मेरा पिछला वीडियो उठा के देखे होंगे बहुत सारे, तो आपको पता है कि बहुत ऑथेंटिक न्यूज़ मैं आपके लिए शेयर करता हूँ। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेनोग्राफर भर्ती 2024 के बारे में। आलोक राज जी का भी ट्विटर हैंडल पे मैंने देखा कि स्टेनोग्राफर भर्ती की जो शीघ्र लिपिक बोलते हैं, जिसे आशु लिपिक भी कहते हैं, 2024 की अभ्यर्थना अर्थना जो अब जाकर पूरी हुई है। अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अगले सप्ताह, मतलब आपके कल से लेकर इस महीने के लास्ट, मतलब अब कल क्या हो गई 19 तारीख, 19 तारीख से आपके 25 तारीख के बीच में जो है इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और ये भर्ती पूरी तरह से सीईटी के बाहर होगी। और सीईटी के बाहर होगी आपका मतलब, इसका मतलब यह है कि आप जो है तैयारी करिए। जो भी स्टेनोग्राफर, आपको पता है एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज की जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे थे, हाई कोर्ट में भी आती है, दोबारा से जो है बोर्ड में भी ये भर्ती आई है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा जो मौका बनता है इस भर्ती में। लगभग ये 480 पद आने वाले हैं और इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। सबसे पहले आपको मैंने अपडेट दे दी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आलोक राज जी के बारे में थोड़ी सी हम बात करें कि इतिहास में उठाकर मैंने ऐसा कोई अध्यक्ष देखा नहीं जो मतलब सोशल प्लेटफॉर्म पे ही सारी चीज़ों को सॉल्व कर देते हैं। अब ये देखो, आप किसी बंदे ने यहाँ पे कमेंट किया सुशील करके कि श्रीमान इस परीक्षा तिथि एक बार पुनः विचार कीजिए। कौन सी परीक्षा तिथि? ये परीक्षा तिथि की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कि 20 जुलाई को ये महिला पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता भर्ती की जो 20 जुलाई को एग्जाम होने वाली है, तो इन्होंने कहा कि 20 जुलाई को आरएस मेंस की भी परीक्षा है। आप ये देखिए, आरएस मेंस का जो है परीक्षा 20 जुलाई को है और 21 जुलाई 2 दिन होगी, आपको पता है। तो इस पर विचार करिए क्योंकि ये दोनों एग्जाम की डेट क्लैश हो रही है। तो उसके बाद उन्होंने कमेंट करके बताया है कि यस, द डेट क्लैश विल बी रिसोल्व, मतलब बहुत जल्दी रिसोल्व कर दी जाएगी और इसको एडजस्ट भी कर देंगे। मतलब आप ये मानिए कि जो छात्र, ये जो महिला पर्यवेक्षक की एग्जाम है 20 जुलाई को नहीं होगी, अब या तो पहले होगी या बाद में होगी, लेकिन ये इस दिन नहीं होगी। ठीक है, तो आप ये देखिए कितना आपको वहाँ पे जाके ज्ञापन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो नेता बनते हैं बेरोजगारों के, उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। तो आपका जो, अगर आप इनसे सवाल करोगे तो ये आपका जवाब भी देंगे। और ये मैं इनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, आप ऐसे मत समझना कि मैं इनकी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो इतिहास में मैंने जो देखा है कि कोई भी अध्यक्ष इस तरह से किसी नॉर्मल स्टूडेंट या फिर बेरोजगार को रिप्लाई नहीं करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि कर्मचारी चयन बोर्ड सही हाथों में है, मेरा ये मानना है। अब हम बात करते हैं सीईटी 2024 की। ठीक है, उसके बारे में देखिए कि इन्होंने जो है ट्विटर पे बोला है कि सीईटी के एलिजिबिलिटी नियम जो है, सीईटी से कौन कौन सी भर्तियां हो, देखो नियम कौन कौन सी जो है भर्ती हो, और सीईटी का जो स्वरूप है और प्रावधान कर्मचारी कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के जो अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मतलब कर्मचारी चयन बोर्ड के हाथ में ना तो रूल्स चेंज करने की पावर है, ना ही भर्ती कौन कौन सी हो इसकी पावर है। मतलब सीईटी का जो मुख्य रूप से जो
प्रावधान किया गया है वो सरकार के द्वारा किया गया और राज्य सरकार के द्वारा ही विचाराधीन है। तो मतलब अगर आपको सीईटी में 40% करवाना है या सीईटी को रद्द करवाना है, इनका कहने का सीधा सीधा तात्पर्य है कि आप बोर्ड के ऊपर ये सारी चीजें मत डालो। अगर आपको कुछ भी चेंज करवाना है, रद्द करवाना है, या कौन सी भर्ती नई जुड़वानी है, या सीईटी एग्जाम जो है 2024 की नई करवानी, मतलब कुछ भी आपको सीईटी से संबंधित काम करवाना है, तो आप बोर्ड के ऊपर सारी चीजें मत डालो, ना ही बोर्ड के पास आने की जरूरत है आपको। आप सीधा सरकार से वार्तालाप करो। सरकार चाहेगी तो आपकी भर्ती जो सीईटी की जो एग्जाम रद्द हो जाएगी, सरकार चाहेगी तो 40% हो जाएगी, और सरकार चाहेगी तो ये जो है एग्जाम में 2024 की हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आलोक राज जी ने आपको बता दी है। तो अब आपको स्थिति क्लियर हो गई होगी कि इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, आपको सीधी सी बात सरकार से करनी है। अब कैसे भी करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कि सीईटी को रद्द करवानी है कि 40% करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अखबार के अंदर भी ये सारी चीजें आई थी कि अब इसमें देखो 2022 में जो भर्ती हुई थी, 2022 में सीईटी की जो एग्जाम हुई थी, उसके अंदर देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, 2022 के बाद से ही जो मतलब जो 22 में एग्जाम हुई थी उसके बाद कोई एग्जाम हुई नहीं है। और अब जो संभावित आने वाली जो भर्तियां हैं जो होंगी वो 2022 की मेरिट के आधार पे होगी। ठीक है, अब एक बात मुझे बताओ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये भर्ती सीईटी जब लागू हुआ था तो उसमें नियम लिखा हुआ है कि हर 6 माह में कम से कम होगी, नहीं तो 1 साल में तो होगी, ये लिखा हुआ था। ठीक है, और हर साल की जो भर्ती होगी वो इसके आधार पे होगी। लेकिन 2022 के बाद भर्ती मतलब ये सीईटी की एग्जाम हुई नहीं है, तो इसमें बेरोजगार अभ्यर्थियों की क्या गलती है? इसमें गलती तो सरकार की है ना, एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, तो सरकार की गलती है जिसका खामियाजा बेरोजगारों को भुगतना पड़ रहा है। अब इसमें देखो रीजन इसमें दे रखे हैं, आप देखो प्रदेश में एलडीसी के 4000 से अधिक सहित कुल 4896 पदों पर भर्ती निकली है। इन भर्तियों में केवल वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जो समान पात्रता परीक्षा 2000 में शामिल हुए हैं। समान पात्रता परीक्षा में नहीं बैठने वाला, असफल रहने वाले, नहीं बैठने वाले और असफल रहने वाले, अब डिग्री पूरी करने वाले करीब 8 लाख से अधिक अभ्यर्थी इन जो भर्तियां हैं के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि पहले बात तो पहले कोई 12th पास हुआ नहीं था 2022 में, जो हो गए हैं 2 साल का गैप आ गया है उनके बीच में, क्योंकि भर्ती हुई नहीं, तो ये सीईटी एग्जाम नहीं दे पा रहे, तो ये एग्जाम फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। दूसरा, जो ओवर एज चल रहे थे, मतलब जिनकी एज बिल्कुल करीब थी, लगभग 40 साल के लगभग, तो वो भी एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि सीईटी तो दोबारा हुई नहीं 2 साल में, तो उनकी जो एज है, मान लो किसी की 39 थी तो अब तो 41 हो गई, तो वो नहीं दे पाएंगे एग्जाम। ठीक है, बेरोजगारों की एक बड़ी संख्या में नई भर्ती ओवर एज भी हो सकती है, देखो ये बिल्कुल बात स्पष्ट हो गई। कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक के बाद एक 5 भर्तियों के विज्ञापन जारी किए हैं, और इसमें केवल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को अगर छोड़ दिया जाए तो अन्य भर्तियों में आवेदन भरने के लिए समान पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करने की अनिवार्यता है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 2022 की समान पात्रता परीक्षा फरवरी 2023 में आयोजित हुई थी, जिसके बाद से परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है। ठीक है, 22 में फॉर्म भरे गए थे और जो एग्जाम हुई थी वो आपके फरवरी 2023 में हुई थी, है ना, जनवरी 2023 में और फरवरी 2023 में हुई थी। ठीक है, क्योंकि वो भी तो है ना, ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल 2 ही थी। तो बोर्ड नई समान पात्रता परीक्षा कराए बिना इन भर्तियों का आवेदन शुरू कर रहा है। ठीक है, तो ये एग्जाम निकाल दिए। अब देखो स्नातक स्तर की परीक्षा में 4 लाख भाग नहीं ले पाए थे, किसी भी रीजन से हो सकता है कि वो उस टाइम भाग नहीं ले पाए, मान लो कि किसी की शादी हो। ठीक है, शादी तो एक चलो अलग बात होगी, मैं बोल रहा हूँ कि उस टाइम कोई बीमार हो, कोई अभ्यर्थी बीमार हुआ हो, है ना, बीमारी के कारण नहीं दे पाया, या फिर हम बात करें किसी भी को, या लेट हो गया सेंटर पर, या तैयारी अच्छी नहीं हुई कि वो फेल हो गया, बहुत सारे रीजन है। अगर वो किसी एक कारण से उस परीक्षा से वंचित हो गया, या फिर वो एग्जाम नहीं दे पाया या फेल हो गया, तो वो 2 साल का गैप क्यों हुआ उसके बीच में? तो सीईटी आपको वापस करानी चाहिए थी, या तो सरकार को, मैं तो यही सरकार से सवाल पूछ रहा हूँ, है ना, या फिर अब इसमें सरकार की गलती है या अभ्यर्थी की गलती है? ठीक है, तो ये वाली बात है। और सीनियर सेकंड में 30% ने परीक्षा ही नहीं दी, तो अब ये अभ्यर्थी जो है इसमें शामिल ही नहीं हो पाएंगे। इधर अभ्यर्थी का कहना है, सुशील कुमार जो चौधरी हैं, अन्य अभ्यर्थियों का कहना है कि राज्य सरकार पहले से नई समान पात्रता परीक्षा का आयोजन कराए, या तो नई भर्ती का आयोजन कराए, नई जो सीईटी एग्जाम उसका आयोजन कराए, तब इन अभ्यर्थियों के आवेदन की प्रक्रिया को रोके, जो नई जो भर्तियां हैं उसको रोके, और पहले सीईटी के एग्जाम कराए कंडक्ट। दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा ये कि समान पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता को ही समाप्त कर दिया जाए। तो जो मैं बात कह रहा हूँ वही सारी चीजें इसके अंदर है, कि या तो इसको रद्द कर दो या इसमें जो है भर्ती नहीं कराओ, मतलब एग्जाम नहीं कराओ। तो ये सारी चीजों पर हम बात करने आए थे। तो अब ये बात ये है कि सरकार से अब आपको बात करनी है, सरकार ही इसमें जो है डिसीजन लेगी कि सीईटी को जो है खत्म कर दिया जाए, या फिर सीईटी नहीं कराई जाए,
नहीं तो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा अन्याय होगा, ये मेरा मानना है। बाकी मर्जी आपकी है, एग्ज़ाम आपको देना है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कुछ अपडेट मिलेगी तो मैं आपको बता दूंगा ज़रूर। आपको बस अपनी लड़ाई खुद को लड़नी पड़ेगी, सीधी सी बात यह है। बाकी और मर्जी आपकी है, तैयारी आपकी है, आपको एग्ज़ाम देनी है नहीं देनी है, सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर देना, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।